सुप्रभात छात्रों। आज हमारे हिंदी के विषय में हमें पढ़ना है वचन। आपको ऐसा लगता होगा कि वचन में तो कुछ नहीं है, वचन के तो दो ही भेद है, एक वचन और बहुवचन, वो तो हम सबको पता है। पर कैसे कैसे शब्द है वो एक वचन में आ सकते हैं और कैसे शब्द बहुवचन में आ सकते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे होता है और बहुवचन से एक वचन हम कैसे करते हैं, वो भी तो हमें सीखना जरूरी है। इसीलिए चलिए छात्रों, आज हम शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर वचन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा हमें जाननी बहुत जरूरी हो जाती है कि वचन की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द, जिसको हम कहते हैं वचन। याद रखना, संज्ञा या तो फिर सर्वनाम। संज्ञा मतलब कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का नाम, और सर्वनाम पता है कि जब नाम की जगह पे जो यूज होते हैं, वो शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं वचन। वचन के दो भेद है, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन को पहले देखते हैं। एक वचन की परिभाषा है सर्वनाम या संज्ञा की एक संख्या का बोध। यहाँ पे हमने देखा ना, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की संख्या का बोध। तो सर्वनाम या तो संज्ञा के एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द है, वो है एक वचन शब्द। उसमें दृष्टांत है सबसे पहला छाता, जिसमें एक चीज का ही उल्लेख होता है, एक चीज की ही बात होती है। तो छाता, तो छाता कितना, एक है, तो छाता बोलेंगे हम। छाता, लड़का, खिलौना, नदी, पुस्तक। वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं बहुवचन। तो बहुवचन की परिभाषा क्या है, संज्ञा या तो सर्वनाम के एक से ज्यादा अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द। तो इसके दृष्टांत क्या है, यहाँ पे छाता था तो छाता का बहुवचन क्या हो गया, छाते। लड़का का हो गया लड़के, खिलौना का हो गया खिलौने, नदी का हो गया नदियां। देखा आपने, बहुवचन होने पर ये बड़ी ई है वो छोटी ई हो गई और पीछे आ गया या नदियां। पुस्तक का हो गया पुस्तकें, पुस्तकें होकर इस पर बिंदी लग गई। तो आपने ये ठीक से देखा, कहीं पर ए यूज हुआ है यहाँ पे छाता के ऊपर। जब छाते हो गया है तो कहीं पे मात्रा यूज हुई है कई जगह पे, और कई जगह पे या यूज हो गया, इया हो गया है, कहाँ के पे पुस्तकें हो गया है। तो ये ही नियम हमें सीखने हैं कि कहाँ पे ये लगता है, कहाँ पे या लगता है, कहाँ पे इया लगता है। ऐसे ही शब्द हमें देखने हैं और सीखने हैं। इसके नियम भी देख लेते हैं। नोंद है उसमें है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द बच्चों ऐसे हैं जो हमेशा से हम बहुवचन में ही उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि दर्शन किए, दर्शन किया नहीं बोलेंगे, दर्शन किए। प्राण चले गए, प्राण चला गया नहीं, प्राण चले गए। हस्ताक्षर किए, लोग थे, लोग था नहीं, लोग थे। फिर आता है बाल, तो हमारे बाल की बात है, बाल। हाँ, बाल घने हैं, बाल बड़े हैं, बाल बड़ा है या बाल घना है, ऐसा नहीं बोलते हैं। अगर जो बोलते हैं आप, तो ये व्याकरण की अशुद्धि है, ये व्याकरण की गलती है। तो ये सारे शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, आप भी याद रख लेना, ये बहुवचन में ही प्रयोग होने वाले सारे शब्द है। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द है, जैसे कि जल। इसमें हम सोचते हैं कि जल तो बहुत सारा है, तो जल का तो बहुवचन में ही प्रयोग होना चाहिए, बहुवचन में ही उसको यूज करना चाहिए। पर कभी आपने कभी किसी को ऐसे बोलते सुना कि आपने जल ग्रहण किए, जल ग्रहण किए, ऐसा बोला, जल ग्रहण किया, ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि ये सारे जो शब्द है आपको हमेशा से याद रखने हैं कि ये शब्द जो है वो बहुवचन में ही हमेशा से प्रयोग होते हैं और ये शब्द है वो एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। इसीलिए मैं खास आपको ये बताना चाहती हूँ। तो जल ग्रहण किया तो वे भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। वर्षा आई, वर्षा आए नहीं बोलेंगे, वर्षा है। फिर जनता, जनता जनार्दन, ठीक है। जनता, जनता खड़ी थी, जनता जमा थी, है।
ऐसे होगा एक वचन में। फिर घी, घी का भी हम एक वचन में ही, ये सारा द्रव्य है उसका हम एक वचन में, याद रखना बच्चों, कोई भी द्रव्य की बात हो एक वचन में ही बात होती है, फिर हम उसका बहुवचन में प्रयोग नहीं करते हैं। फिर ऐसे कई सारे शब्द है जिसमें आपको कंफ्यूज हो जाते हो आप, और आपको ऐसा होता है कि ये एक वचन था फिर भी ये बहुवचन क्यों बोला जा रहा है। तो ये भी आप सीख लो कि आदर प्रकट करने के लिए कोई भी शब्द हम जब यूज करते हैं आदर के लिए, किसी को मान देने के लिए, तभी भी हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, वहां पर एक वचन का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। ये चीज भी आप खास याद रख लेना। मैं जो बोल रही हूँ खास इसके लिए मैंने ये अलग से वीडियो वचन की बनाई है। आप खास याद रख लेना सब चीजें कि कौन से शब्द है वो एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, कौन से है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और जब आदर की बात आती है, किसी को मान देने के लिए, किसी का आदर करने के लिए जब कई बार हम यूज करते हैं तो वो शब्द भी बहुवचन में ही आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि माता जी आई हैं, तो हैं में क्या हो जाएगा, माता जी आ गई है या तो आई है, तो है दो मात्राएं और उसके ऊपर बिंदु लग जाएगा। तो ये है के ऊपर जो बिंदु आया उसका मतलब क्या हुआ, बहुवचन हुआ। अगर बिंदु नहीं होता तो एक वचन ही होता, तो माता जी आ गई हैं। ठीक है, माता जी को हम आदर से बुलाएंगे, माँ को हम आदर से बुलाएंगे, माता जी आ गई है। गुरु जी पढ़ा रहे हैं, गुरु जी पढ़ा रहा है नहीं बोलेंगे, गुरु जी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा, यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, रही पर है पे बिंदु लग जाएगा। तो ये सारे ऐसे शब्द है कि जिसको हम आदर से बुलाते हैं, इसलिए ये बहुवचन हो जाता है। तो आप एक चीज याद रखना कि किसी को जब आदर से बुलाना होता है तो हम बहुवचन शब्द यूज करते हैं। और एक दूसरी बात याद रखने वाली कि ये हम आगे देखा कि द्रव्य में एक वचन ही आएगा, वहां पे कभी बहुवचन यूज नहीं होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है तथा भाववाचक संज्ञा है, वो सदैव ही एक वचन में ही रहती है। ये बात अच्छे से याद रखनी है। फिर हम करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा एक वचन है वो बहुवचन कैसे होता है, और उसमें कौन कौन से और कैसे उसमें वर्ण जुड़ते हैं, ये देखेंगे। देखिए, आ लड़का एक वचन है, जब आ लड़का से जब लड़के होते हैं तो उसके ऊपर एक मात्रा जुड़ती है, ए की मात्रा, तो लड़का का हो जाएगा लड़के, पंखा का पंखे, बच्चा का बच्चे। ये हमारा पहला नियम हुआ। फिर दूसरा है, उसमें अ से बहुवचन पर ए होने वाले शब्द, तो रात तो राते, किताब तो किताबे, याद तो यादे। फिर आ से ये होने वाले शब्द, ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आ से ये होने वाले शब्द, तो कविता का क्या हो जाएगा, कविता ये लग जाएगा। कन्या ये, लेखिका लेखिका ये। छोटा ई या तो बड़ा ई, उसका हो जाता है इया, बाद में है, लास्ट में कौन सा है, छोटा ई, तो ती थी या हो जाएगा इया, थी या। साड़ी तो साड़ियां, ये डी आ जाएगा पीछे, बड़ी ई की छोटी ई हो जाएगा साड़ियां। झाड़ी झाड़ियां, तो ये कि इसकी भी बड़ी की छोटी हो जाएगी और हो जाएगा इया, झाड़ियां। फिर है छोटा ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, ये, तो वस्तुएं, वधु वधु ए, ऋतु ऋतु ए, इसका बड़े या तो छोटे ऊ का ये हो जाता है। फिर आता है या का हो जाता है चंद्र बिंदु वाला या, तो सरिया, तो क्या हो जाता है सरिया। फिर गुजिया, तो हो जाएगा गुजिया, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, या, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बहुवचन में क्या लग जाएगा, या, ये सब में लग जाएगा या। फिर चिड़िया, तो बहुवचन होकर क्या हो जाएगी, चिड़िया। आप जब कितना फर्क हो जाता है छात्रों, सोचो, जब ये चिड़िया होती है तब एक वचन ही है, पर जब ये चंद्र बिंदु आ जाता है तो चिड़िया बहुवचन हो जाती है।
फिर आता है जन गण लोग, अंत में लग जाते हैं। ऐसा नियम है कि जैसे कि एक वचन शब्द है भक्त, पर पीछे लग जाए भक्तगण तो हो गया बहुवचन। फिर गुरु, तो गुरुजन लगा दो तो हो जाता है बहुवचन। अध्यापक, अध्यापक गण तो बहुवचन हो गया। फिर है एक, यहाँ पर नहीं है पर वृंद, आप लगा दो पक्षी वृंद तो क्या हो गया बहुवचन हो गया। कवि तो कविगण बहुवचन। सज्जन तो सज्जन लोग। तो ऐसे ही जन गण और लोग बाद में जब हम लास्ट में हम लगाते हैं तो भी ऐसे शब्द लगाने पर बहुवचन हो जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको वचन अच्छे से समझ में आ गया है और आप वचन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कोई भी गलती नहीं करोगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।